हर हर महादेव, जय शिव गुरु, जय गणपति भगवान। रउरा सभे कैसन बानी जा? आशा करतनी शिव गुरु के कृपा से रउरा सभे बहुत ही आनंदित होकम जा। और गुरु बहिना और गुरु भैया लोग के चरण में हम नमस्कार करतनी और आशा करतनी कि रउरा सभे कथा हमार ध्यान से सुनत होकम जा। अगर नहीं जा सुनल तो कथा सुनल जरूर से जरूर चालू करी जा, ताकि शिव जी के आप लोग पर कृपा बन रहो। आई जा कथा में चलल जाओ। आज कथा हम रउरा सभे के बहुत ही अद्भुत कथा लेके आयल बनी और बहुत ही भक्तिपूर्ण कथा लेके आयल बनी। और ये कथा रउरा सभे के सुन के कम से कम अपना ऊपर ये चीज़ के जरूर देखम जा कि हमनी के सच्चा भक्त बानी जा कि ना। काहे कि ये एगो सच्चा भक्त के निशानी है और रउरा सभे में उ गुण बा कि ना। अगर बा तो रउरो सभे के भगवान शिव गुरु के कृपा जरूर से जरूर प्राप्त होगी, ये हमार विश्वास बा। कथा ऐसे बा कि एगो गांव में एगो सेठ जी रहन और उस सेठ जी के दू गो बेटा रहन जा, राम और श्याम। और शुरू से ही राम और श्याम भगवान शिव के परम भक्त रहन जा और वो दोनों बहुत ही अमीर रहन जा। कौनो चीज़ के जरूरत पड़े सेठ जी कबो अपन बेटन के ना करत रहन और हर एक चीज़ के पूर्ति करत रहन। समय के ऐसा प्रभाव पड़ल और वो दोनों बेटा जवान भइले और जब जवानी में पैर रख लें तब तक उनकर पिता के देहांत हो गई। जब पिता के देहांत हो गई तब अभी दोनों बेटा सिर्फ अतने जानत रहन जा भगवान शिव के भक्ति। बाकी भक्ति में वहन जना के अंतर रहे। राम जौन रहन वो आस्तिक रहन और श्याम जौन रहन नास्तिक रहन। नास्तिक ना कह सकत जा, नास्तिक रहन। बाकी भगवान शिव पर यह एगो उनका ऊपर कृपा रहे कि वो जो भी काम करस वो कुछ अलग ढंग से करस, भक्तियों करस, बाकी कुछ अलग ढंग से। और जौन राम रहन वो राम संपूर्ण सृष्टि के मान ली कि जैसे भगवान श्री राम रहन ठीक वैसन के स्वभाव रहे। और श्याम कुछ अलग स्वभाव के रहन। यही चलते दोनों जना में विभिन्न अंतर रहे, बहुत ज़्यादा अंतर रहे। आई जा विभिन्न अंतर का बा उ बताओ तनी। वहन जना के एक दिना सुता रहन जा, स्वप्न में ई आइल कि भगवान शिव गुरु दोनों जना के घर में, यानी कि एक ही घर में दोनों भाई सुता रहन जा। दोनों भाई के पलंग के सामने भगवान शिव आके खड़ा हो गए और भगवान शिव आके खड़ा हो गए। तब वो दोनों भाई उठ के और भगवान शिव के नमन कैलन जा। और जब नमन कैलन जा तब भगवान शिव कले कि हे राम और हे श्याम, तुहन जना हमार भक्त जरूर हवा जा, बाकी तुहन जना में बहुत ही भिन्नता बा, बहुत ही अलग स्वभाव के बाड़ा जा। फिर भी हम तुहन जना के दोनों जना के भक्ति से प्रसन्न बानी और तुहन जना के आज से का अभी से तुहन जना के परीक्षा चालू हो गई और तुहन जना परीक्षा में जीवन जना सफल हो वजह हम ओकरे अपन दर्शन देम और दर्शन दिला के बाद ओकरा के मोक्ष के प्राप्ति कराएं। और दोनों जना के भगवान शिव आपन ज्योतिर्लिंग स्वरूप छोटा छोटा शिवलिंग दोनों जना के प्रदान कैले। जब एहन जना के नींद खुलल त का देखत रहन जा कि वहन जना के सिरहाने एक गो शिवलिंग रखल बा। और शिवलिंग रखल बा तब वहन जना सोचलन जा कि ये शिवलिंग आखिर है का। फिर वहन जना मन में फिर भगवान शिव के भक्ति से आपन ध्यान लगौलन जा। तो वहन जना के ज्ञान आइल कि हो ना हो ये भगवान शिव पूजा करे खातिर ये शिवलिंग देले बने। तो राम ओकरा के ले जाके और आपन शिवालय में रख देले। श्याम का काम कैले कि वो जौन शिवलिंग रहे वो ले जाके अपना तिजोरी में रख देले और दोनों जना की तिजोरी भी अलग अलग रहे।
और दोनों जना के धन भी एक बराबर बांटा रहे। सेठ जी इतना चालाक रहन कि वो दोनों बेटा के बंटवारा शुरू में ही करके गए रहन और कहले रहन कि कौनो चीज के तोहन जना के लड़ाई कैला के जरूरत नहीं है, काहे कि तोहन जना के सब चीज घर से द्वार तक, धन से दौलत तक सब चीज के बंटवारा हो गइल बा। तोहन जना रहिया जा एक साथे, बाकी आपन आपन धन के खर्चा करिया जा। और ए तरह भगवान शिव जी का काम कैले कि ऊ जौन श्याम रहन वो अपन शिवलिंग उठा के तिजोरी में रख देले, तिजोरी में रख देले। और दूसरा दिना देखी जा अब एजाले भिन्नता, यानी वहन जना में का भिन्नता बा वो चीज के हम वर्णन करतनी कि राम रहन कि जे केहू भी उनका भीरी शिवालय के नाम पर, शिव जी के पूजा के नाम पर, शिव जी के यज्ञ के नाम पर कौनो दान मांगे आवे, वो बेझिझक होके पूरा अपन मन तन धन से ओकर सहयोग करस। ओकरे विपरीत जौन श्याम रहन वो का काम करस कि जे केहू भी शिवालय के नाम पर उ धन न देत रहन, जे केहू के बेटी के विवाह होके, केहू गरीब अगर उनका आगे आके रोए गिड़गिड़ाए लगे कि हमार कुटिया बनावे के बा, हमार घर बनावे के बा, हमरा भी रहे के घर नहीं के, हमरा भी खाए के अन्न नहीं के, तब वो ओकर सहायता करस। और ए तरह दोनों भाई सहायता करस जा तन मन धन से। और ए तरह करके जब श्याम एक दिना का भइल कि उनका तिजोरी में 10 लाख रुपया रखा रहे और एगो अनाथ आश्रम बनावे खातिर अनाथालय से कुछ लोग आइल और कलश कि हे श्याम, रौरा सेठ जी हई, सेठ जी के बेटा भईने त सेठे जी हई, ये चलते रौरा से हम कुछ अनुनय विनय करे आइल बनी। श्याम कहले कि बोली। तब वो कहलन जा कि ऐसन बा कि हम चाहतनी कि अनाथ आश्रम बनावे के बा, जना में अनाथ आश्रम और वृद्धा आश्रम दोनों रही। काहे कि हमनी के बहुत खोज विचार के यही चीज के निर्णय करनी है जा कि ए में रौरा सहयोग करी। तब वो कहले कि रौरा बताई जा कि कितना धन उमें खर्चा हुई। तब वो श्याम से कहलन जा कि लगभग 5 लाख के खर्चा बा और रौरा धन दीही। ई बेचारू श्याम फट देनी 5 लाख के चेक काट के ऊ दे देले और 5 लाख रुपया अपन तिजोरी से भी निकाल के दे ले। 10 लाख रुपया ऊ अपन दे देले। जब दे देले तो वहाँ जना चल गिलन जा और फिर से भगवान शिव के कृपा भइल और उस शिवलिंग वही तिजोरी में रखा रहे। जब 10 लाख रुपया वो तिजोरी में रखा रहे और दूसरा दिना फिर एगो याचक कहले कि हे श्याम भैया, हमार बेटी के विवाह बा, तू हमरा धन चाही, काहे कि हमरा भी एको पैसा नहीं खे। तब श्याम कहले कि जरूर से जरूर हम तार सहायता करम, मांगी रौरा कितना धन चाही। तब वो कहले कि लगभग हमरो 5 लाख रुपया चाही। तब वो कहले कि ठीक बा। और वो गईले, जब 5 लाख रुपया निकाले तब का देखा तने कि 5 लाख तो हम निकाल के अनाथ आश्रम के देनी, फिर 10 लाख के 10 लाखों में बढ़ ले बा। फिर वो 5 लाख निकाल के और ले आके वो जीवन बेटी के विवाह करे खातिर वो अपन मांगत रहे ओकरा के दे देले। जब दे देले तब वो चल गई। फिर वो तीसरा दिना यही तरह करके राम से एक जना आइले कि हमनी के शिवालय के निर्माण करे के बा और शिवालय के निर्माण करे के बा और शिवालय में लगभग 10 लाख रुपया के खर्चा हुई। तब राम का कम केले कि कहले कि ठीक बा, भगवान शिव हमरा के यही खातिर धन देले बने और हम जरूर से जरूर राउर सबके सहायता करम। और वो जाके अपना तिजोरी में से 10 लाख रखा रहे, वो 10 लाख रुपया निकाल के सीधे ले आके और शिवालय में दान कर देले, यानी कि शिवालय बनावे खातिर। जब शिवालय बनावे खातिर वो दान कर देले तब फिर कुछ देर के बाद
कुछ लोग आइल कि हमारा धर्मशाला बनावे के बा, और धर्मशाला बनवावे के बाद जौना में जितना भी शिव भक्त आवस जा वहन जना के निवास स्थान बनो। तब कहलें कि अब कितना पैसा चाहिए, तब वो कहलन जा कि लगभग हमनियों के 10 लाख रुपया चाहिए। तब वो कहले कि ठीक बा, अभी तो हम जात तनी और तिजोरी में हमारा तो 10 लाख रुपया रहे, हम शिवालय में दान कर देनी, और दूसरा दिना हम जरूर से जरूर निकाल के ले आए बैंक से और तुहन जना के देम। काल यह जा और काल ले जे यह जा धर्मशाला के नाम पर। और ये तरह करके राम दूसरा दिना फिर से भूल चुके तिजोरी में हाथ डालने, तो तिजोरी में कहाँ देखा तनी कि 10 लाख के 10 लाख फिर रुपया विराजमान बा। वो हैरान हो गए, कले कि 10 लाख रुपया हमारा तिजोरी में रहे और 10 लाख हम शिवालय बनावे खातिर दे देनी, तब एमे 10 लाख रुपया फिर कहाँ से आई। तब वो श्याम से पूछले कि हे भाई, का तू अपन 10 लाख रुपया हमारा तिजोरी में डाल देला हा कि हम शिवालय खातिर दान कर देनी है ये चलते। तब वो कहले कि ना भैया, हम तारा तिजोरी में हाथ ना लगौनी हा, तारा तिजोरी में हम धन काहे के रखे जाई। हम तो खुद तारा से पूछे वाला रही कि हम 5 लाख एगो जौन आई रही अनाथ आश्रम बनावे खातिर उनका के दे देनी, 5 लाख एगो बेटी के विवाह खातिर दे देनी, तब 10 लाख हमरो खर्चा हो गई। और फिर से हम आज तिजोरी देखे गई नहीं हाँ, तब फिर से हमारा तिजोरी में 10 लाख रुपया आ गई। तब राम और श्याम दोनों जना आश्चर्य में पड़ गए जा, कलन जा कि हो ना हो इस जरूर से जरूर हमनी के शिव गुरु के कृपा है। और ये पर जब शिव गुरु के नाम ले लें ई राम, तब वो कहले कि देखा ये शिव गुरु केहू के शिवालय बनौला से ना प्रसन्न होले, गरीब के जितना दान करवा उहे भगवान शिव के अर्पण हुई। और राम कहले कि ना, शिव जी के जितना तू दान करवा वो तारा जरूर से जरूर मिली। ये तरह दोनों भाई में यह भिन्नता रहे, दान दोनों जना करत रहन जा, बाकी दान अलग अलग ढंग से करत रहन जा। और ये तरह करके जे केहू भी शिव जी के नाम पर दान मांगे आवे वो राम लगे जाए, और जे केहू के घर बनावे के, केहू के केहू के स्कूल बनावे के, केहू के बेटी के बियाह करे के, केहू के अनाथ आश्रम बनावे के, तो वो सिर्फ श्याम लगे जा। ये तरह ओहन जना जान गईलन जा और नित्य प्रति केहू न केहू कौनो तरह से धन मांगे ओहन जना के लगे प्रस्तुत रहस जा। और रोज इहन जना दोनों भाई दोनों हाथ से धन लुटावस जा, और फिर धन ज्यों के त्यों 10 लाख के 10 लाख ओहन जना के तिजोरी में विराजमान रहत रहे। अब इहन जना के घटना पूरा गांव शहर में और पूरा चारों तरफ फैल गई, और सब केहू इनका से धन मांगे लागल। और इहन जना जी खोल के भगवान के राह में धन लुटावे लगलन जा। एक दिन के बात भइल कि दोनों भाई ई का काम कैलन जा कि कलन जा कि हे भाई, सावन के महीना आ गइल बा और सावन के महीना में सब केहू कांवर लेके जाता, तो हमनी के काहे ना दोनों भाई कांवर लेके और गेरुआ वस्त्र धारण करके बोल बम के नारा लगाते हमनियों के बोल बम चलती जा और बाबा बैजनाथ धाम के थोड़ा दर्शन करके अती जा। और राम और श्याम दोनों जना तैयार हो गए जा कांवर लेके और चल पड़लन जा भगवान के राह में। और दोनों जना सुल्तानगंज गइलन जा, खूब बढ़िया से नहैलन जा, नहा के भगवान शिव के ओइजा सुल्तानगंज में जौन मंदिर बा ओइजा शिव जी के पूजा कैलन जा। पूजा आराधना कैला के बाद ओइजा शिव जी के खातिर अपन गंगाजल भरलन जा, कांवर में रखलन जा और लेके चल देलन जा। जब राह में चलन जा, जब कांवर लेके कुछ दूर पहुँचलन जा, तक का देखत रहन जा कि एगो कोढ़ी बेचारा गिरल बा। जाके श्याम उठौले, कले कि हे भैया तू काहे गिरल बड़ा। वो कोढ़ी जब कोढ़ी के स्वरूप राम देखले त कले, अरे भैया श्याम तू केकरा के छुआ तरह, तहार अपवित्र जल हो जाई जौन शिव जी के जल चढ़ावे के बा। वो कले ना भैया ऐसन कोनो बात नहीं के,
भगवान त तन तन में और कण कण में वास करेले, हर एक के शरीर में वास करेले। ई कोढ़ी ना ह, ई जरूर भगवान शिव के ही स्वरूप है। तब वो राम कहतने का पागलपन तारा छैले बा, भगवान शिव त बैजनाथ धाम में खूब बढ़िया से ओइजा प्रस्तुत बाणे और तू ई कोढ़ी के भगवान शिव के स्वरूप बताओ तारा। तब श्याम कहले कि हे भैया तू कुछ कह, हम ये कोढ़ी के छोड़ के अब ना जाइम। और वो अपन जौन गंगाजल रहे वो एगो पेड़ पर टांग देले, पेड़ के टहनी पर बांध देले और बांध के ओकर सहायता करे लगले, ओकर मरहम पट्टी करे लगले। तब वो उठल कलश की हे भैया तू तनी कम से कम हमरा के जल पिला द, पानी पिला द। राम कहले कि अरे हमनी भी पानी कहाँ बा, पानी ले आवे खातिर हमनी के 2 कोस जमीन जाए के पड़ी, या तब पीछे या फिर आगे, और तू अगर आगे चल सकत रह तब तो हमनी के तारा के जल पिलाएं जा, और नहीं तो जल पिलावे लायक हमनी भी कुछ भी नहीं के, ना हमनी भी जल बा। राम ये बात कहले तब वो कोढ़ी कलश कि हे भैया हम तो एक डेग चले लायक नहीं की, अगर तुह जाना जल ना पियोला जा तो हो सकता कि हमार प्राण पखेरु भी उड़ जाई। तब श्याम के दया आ गई, कहले कि हे भैया तू ऐसन कर कि तू अपन कांवर लेके जा और हम अपन गंगाजल यही कोढ़ी के पिला देम, और कोढ़ी के पिला देम और फिर से हम जाइम और फिर 2 कोस जमीन जाके सुल्तानगंज से फिर गंगाजल भर के ले आइम और फिर हम शिव जी के चढ़ाइम। पहले हम एक कोढ़ी के ही पानी पिलाइम। तब राम कहले कि यह अनर्थ हो जाई, तू कहाँ करे जाता रहा। अरे श्याम भैया तू एकरा के पानी मत पिलावा, नहीं तब पानी पिलाइबा तो तारा पर भगवान शिव के प्रकोप हो जाई, और भगवान शिव के प्रकोप तारा ऊपर प्रकोप हो जाई तो तू सहन ना कर सकबा। भैया तू ऐसन करा कि तू छोड़ दे कोढ़ी के और तू चला पहले बैजनाथ धाम भगवान के चरण में और जाके भगवान के जल चढ़ावा। श्याम कहले कि ना भैया ये हमरा से ना होई, हम वो भगवान के पूजे जाई जौन भगवान पत्थर स्वरूप बन के और बैजनाथ धाम में बैठल बने। अरे जौन भगवान स्वरूप ई कोढ़ी बा त्यों के हम पहले पूजम, और अगर ई भगवान शिव के कृपा से अगर ठीक हो जाई तो ई हमरा के आशीर्वाद दी और फिर से हम वापस जाके और गंगाजल ले आई। अतना तो भगवान हमरा के बल देला ही बने। और ये तरीक करके दोनों जना के उधेड़ बुन में श्याम अपन कांवर उठौले और कांवर में जौन गंगाजल भरा रहे वो गंगाजल उठा के और वो कोढ़ी के पिला देले। जब कोढ़ी के वो गंगाजल पिला देले तब का देखा तने कि त चमत्कार हो गई। और चमत्कार का भइल ई रौरा सब सुनी जा। चमत्कार ई भइल कि धीरे धीरे वो कोढ़ी के स्वरूप नीचे से ऊपर तक शिवलिंग यानी शिव जी के स्वरूप में परिवर्तित हो गई और भगवान शिव साक्षात ओइजा बन के बैठ गए और कहले कि हे श्याम तारा आज शिव भक्ति से हम अत्यंत प्रसन्न भइनी और तू सचमुच ही हमार सच्चा भक्त हुआ और आज से हम तहार ऋणी हो गए नहीं। तू गंगाजल हमरा के शिव धाम में ले जाके चढ़ावल चाहत रहा और हम तहार परीक्षा एजे लेवल चाहत रही और यही बात के हम पहले ही तोहन जाना के स्वप्न में बतौनी कि जे केहू हमरा के परीक्षा में पास हो जाए हम ओकरा के दर्शन अवश्य देम। और हे श्याम हम तारा भक्ति से अत्यंत प्रसन्न वानी बर मांगा। तब वो राम कहले कि हे प्रभु तब तो हम रौरा भक्ति से वंचित रह गए नहीं, हम भला रौर भक्ति अब कैसे प्राप्त करी। राम की भक्ति पूर्ण वचन सुन के भगवान शिव कहले कि ना पुत्र तू भक्ति अपना जी जान से कैला और का हो गई, अगर पानी तू ना देला तो का हो गई, कोनो बात ना, हम ताहार भक्ति से भी प्रसन्न बानी। और जौन शिवालय जौन शिवलिंग बा जौन तोहन जाना के घरे विराजमान बा वो कभी भी भूल के अपना तिजोरी से अलग न करी है जा और जब तक वो शिवलिंग तोहन जाना के घरे विराजमान रही तब तक धन संपत्ति के कभी भी तोहन जाना के कमी ना होई। ये हमार वरदान बा और तोहन जाना दोनों भाई
इस संसार के सुख भोग के अंत में भगवान शिवलोक धाम में प्रस्थान कर बजा। और यह हमार वरदान बा और तथास्तु भगवान शिव कह के और अपना धाम में चल गए। हर हर महादेव, जय शिव गुरु, जय गणपति भगवान। रउरा सभी की कथा कैसन लागल कमेंट बॉक्स में जरूर से हर हर महादेव लिख देम।